जैसे हर गृहिणी के हाथ में एक अलग स्वाद होता है, ठीक वैसे ही हम सभी का एक ही काम को करने का भी अलग-अलग अंदाज होता है। खाना बनाना, किचन की सफाई, बर्तन हम सभी करते हैं, पर मैं किन गोल्डन रूल्स को फॉलो करती हूँ, कैसे अपने रसोई घर को साफ रखती हूँ, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स, अराउंड 20 हैक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो डेफ़िनेटली आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हैक तो मेरा यही है कि गरम रोटी या पराठों को हमेशा इस तरह की जाली पर किचन नैपकिन लगाकर रखें। इससे रोटियों में पसीना नहीं आएगा, यानी कि रोटियां नीचे से गीली नहीं होगी। इवन सबसे नीचे वाली रोटी भी आप खा सकेंगे। दूसरी बात, हमेशा इतना ही आटा लगाएं जितना ज़रूरी हो। अगर बाई चांस कम पड़ भी जाता है तो आप फिर से लगा लीजिए, जिससे ना तो आटा रखे-रखे काला पड़ेगा और ना ही फ्रिज में हमें रखना पड़ेगा। मेरे सारे पराठे देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। 2 बेटी के और 3 पराठे मेरे और हस्बैंड का खाना हो चुका है। हम घर में 3 मेंबर हैं, तो सब्ज़ी बनते से ही उसे मैं 3 कटोरियों में निकाल देती हूँ और सभी को अपनी-अपनी कटोरी की सब्ज़ी फिनिश करनी होती है। इससे मेरे फ्रिज में कभी भी आपको बची हुई सब्ज़ी या आटा नहीं मिलेगा। आप भी आज से ऐसा ही कीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में भी सब्ज़ी पूरी फिनिश होगी और बच्चे सब्ज़ी खाना सीख जाएँगे। और वैसे भी हम करते क्या है कि सब्ज़ी बच जाती है तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट दिन तो नई सब्ज़ी बनती है, तो बासी सब्ज़ी कोई खाना पसंद नहीं करता है। फ्रिज में 1-2 दिन रखी रहती है और बाद में हम लास्ट में फाइनली फेंक ही देते हैं। तो इसलिए पहले से ही उसे ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट है, बर्तनों का काम होते से ही मैं उन्हें सिंक में थोड़ी देर पानी में गलाकर छोड़ देती हूँ, जिससे उन्हें साफ करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती और काम फटाफट भी हो जाता है। हाँ, पर बेलन चकले को मैं तुरंत साफ करके रख देती हूँ। अगला हैक ये है कि किचन स्लैब पर खाना बनाते समय जो भी आटा वगैरह मेरा गिर जाता है, उसे मैं गीले हाथों से रफली पहले साफ करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि किचन स्पॉन्ज गंदा कम होता है और उसमें स्मेल भी नहीं आती है। बर्तन साफ करने से पहले मैं हमेशा सिंक की सफाई करती हूँ, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। नेक्स्ट है, बर्तनों की क्लीनिंग में हमेशा गर्म पानी का ज़रूर से यूज़ करें। इसका फ़ायदा बर्तन साफ करते समय हमें उन्हें जो रगड़ना पड़ता है ना, वो नहीं पड़ेगा और वैसे भी स्क्रब से रगड़-रगड़ के हम उनकी शाइनिंग को ख़त्म कर देते हैं। तो गर्म पानी के कारण वो प्रोसेस भी थोड़ा कम हो जाएगा। और बर्तनों को हमने पहले से ही पानी में इसीलिए भिगो कर रखा हुआ था कि जिससे हमें उन्हें रगड़ना और घिसना ना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रगड़ेंगे या उन्हें घिसेंगे तो हमारी बर्तनों की शाइन चली जाती है और वो पुराने जैसे लगने लगते हैं। इसलिए गर्म पानी का ज़रूर से यूज़ करें। दूसरा, चिकनाई और हल्दी के दाग भी पूरी तरीके से निकल जाएंगे गर्म पानी के कारण और बर्तन हमारे नए जैसे रहेंगे सालों साल, वो भी गर्म पानी के कारण। तो बर्तनों की क्लीनिंग में आप गर्म पानी का ज़रूर से यूज़ कीजिए। अच्छा, लोहे की कढ़ाई और तवा आदि को साफ करने के लिए आप साबुन के साथ थोड़ी-सी पीतांबरी का भी ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। इससे कम मेहनत में ही आपका तवा और कढ़ाई दोनों चमक उठेंगे।
थोड़ा-सा साबुन हमने यहाँ बचा लिया है, तो बर्तनों की धुलाई के बाद मैं हमेशा इस स्पॉन्ज से अपनी किचन स्लैब और गैस जो कि स्टील की ही तो है, एक बर्तन की तरह, तो उसे भी मैं रोज़ रात को माँज कर साफ कर देती हूँ। कि हमारी कटोरी में थोड़ा साबुन शेष है तो गैस की रिंग को भी मैं रोज रात को जरूर से निकाल कर साफ करना नहीं भूलती, क्योंकि आटा चिकनाई आदि इस पर जमते ही हैं। विनेगर, वाटर और गुलाब जल को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा हुआ है, तो उससे एक क्विक वाइप मैं रोज रात को किचन कैबिनेट, ट्रॉली, फ्रिज और माइक्रोवेव के हैंडल को जरूर से देती हूँ, क्योंकि खोलते बंद करते समय कुकिंग और ग्रीस वाले हाथ हमारे दिन भर इन पर लगते ही हैं। रात को ये सभी काम करने के बाद मैं डस्टबिन से पुरानी थैली निकाल कर नई थैली लगा देती हूँ। एक न्यूज़पेपर मैंने हमेशा से ही डस्टबिन में नीचे की साइड बिछा कर रखा हुआ होता है और उसके ऊपर कुछ फ़िनाइल की गोलियाँ और उसके ऊपर एक नई थैली और बाद में बाइंडर क्लिप से मैं उसे सिक्योर ज़रूर से कर देती हूँ, जिससे मेरा डस्टबिन गंदा नहीं होता है और दिन भर थैली अपनी जगह बनी रहती है। बरसात का मौसम है इसलिए किचन का पोंछा मैं यहीं दरवाजे पर ही रखती हूँ। बर्तन, स्लैब सब क्लीन करने के बाद डर्ट और फूड पार्टिकल्स जो नीचे फर्श पर गिर गए थे उन्हें भी मैं रोज रात को ज़रूर से साफ कर देती हूँ। छोटी-सी रसोई है तो बस 2 मिनट में ही हो जाता है। पोंछा अपनी जगह और अब लास्ट में साबुन जो मैंने बचा कर रखा हुआ था उसी से सिंक को साफ कर दूँगी। स्पॉन्ज वगैरह भी धोकर उनकी जगह पर रख देती हूँ। फाइनली अब किचन की सफाई का काम तो हमारा हो गया और अब लास्ट में मैं फ़िल्टर से पानी भर लूँगी। मेरा ये तांबे का घड़ा है तो रात में भरने का फ़ायदा ये होता है कि तांबे की पूरी क्वालिटीज़ बेनिफिट्स मुझे सुबह मिल पाते हैं। इसलिए रात को ही मैं इसमें पानी भरकर छोड़ देती हूँ। पानी भर रहा है तब तक मैं बादाम वगैरह गला लेती हूँ और रात में ही एक नया टॉवल लगा देती हूँ। इन दिनों मैं इस टी-शर्ट का यूज़ कर रही हूँ, कॉटन है और बरसात में जल्दी सूख भी जाता है। देखा जाए तो पुराने टी-शर्ट का ये एक बेस्ट यूज़ है, आप भी ऐसा कीजिएगा। गरम पानी बर्तन साफ करते समय जो हमने एक्स्ट्रा करके रखा हुआ था, तो उसे मैं लास्ट में पहले एक ढक्कन डेटॉल और फिर गरम पानी सिंक में डाल देती हूँ, जिससे कॉकरोचों की समस्या ही ना हो। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप रोज़ रात को मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। हार्डली 25 से 30 मिनट मुझे लगते हैं, पर सुबह के लिए एक फ्रेश स्टार्ट मुझे मिल पाता है। बरसात का मौसम है तो किचन की स्मेल को दूर करने के लिए आप एक कैंडल भी जला दीजिए। 10 मिनट में तो आपकी पूरी किचन महकने लगेगी। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए सुनिता की बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमन। शुभ रात्रि। थैंक यू।